गाइस इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये nth के ऊपर बेस्ड है। आपने देख रखा था nth सेकंड में जो हम डिस्टेंस ट्रेवल करते थे वो उसका फॉर्मूला था u प्लस a अपॉन 2 और 2n माइनस का 1। ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। इसके ऊपर ये बेस्ड एक क्वेश्चन है। हमसे क्या करा, अ बॉडी कवर्स 12 मीटर इन सेकंड एंड 20 मीटर इन फोर्थ सेकंड। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे जो कह रखा, क्या कह रखा, s सेकंड कितना दे रखा भाई 12 मीटर और s कितने में फोर्थ में कितना दे रखा भाई आपको 20 मीटर। आई होप समझ में आ गया होगा। बस इन दोनों को पिक कर लो, सॉल्व करो इन दोनों को, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो। s सेकंड का मतलब कितना 12 इज इक्वल टू, बताओ, u प्लस a बाई 2 ऐसे रहेगा और 2 n की जगह कितना रखेंगे, अब n की जगह रखेंगे 2 माइनस का 1। सही करके देखो 12 इज इक्वल टू आ जाएगा u प्लस a बाई 2, 4 में से 1 निकालेंगे बचेगा 3। ठीक है, इसको कह दो इक्वेशन 1। सिमिलरली इसको सॉल्व करो, s फोर्थ तो 20 एक तरफ रहेगा, 20 एक तरफ रहेगा, s फोर्थ बताओ u प्लस a अपॉन 2, यही है ना भाई, सिंपल है ना, इसलिए सिंपल तरीके से सॉल्व करो, a अपॉन 2। अब 2n n की जगह कितना आएगा, n की जगह आएगा 4, है ना, जहाँ n होगा वहाँ n रखा जाएगा, तो यहाँ फोर्थ है तो भाई फोर्थ रखा जाएगा माइनस 1। सॉल्व कर लो, 20 इज इक्वल टू u प्लस a अपॉन 2, 4 टू द 8 में से 1 निकालेंगे बचेगा 7। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन सेकंड। इन दोनों को सॉल्व कर लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को सॉल्व करो, पहली और दूसरी को। सॉल्व करना तो आपको पता ही है भाई, सॉल्व करना जो है, इक्वेशंस को सॉल्व करना 10th में सिखाते हैं। तो इक्वेशन उठा लो पहले ये वाली, इसको लिख लो u प्लस 3/2a इज इक्वल टू 12। दूसरी इक्वेशन जो है उसको ले लो जल्दी से फटाफट। दूसरी इक्वेशन आ गई आपके पास, ये क्या है, ये u प्लस 7/2a इज इक्वल टू 20। ये आपके पास इक्वेशन सेकंड। सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व ऐसे करेंगे, इन दोनों को माइनस कर दो। जब माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, इनका साइन प्लस का था माइनस को जाएगा, ये प्लस का था ये माइनस को जाएगा, ये प्लस का था ये माइनस, इससे ये कट गया। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ से 1/2a कॉमन ले लो, 1/2a कॉमन ले लो, 1/2a, तो इसको आप ऐसे कह दो a/2 कॉमन ले लो, a/2 कॉमन ले लो, क्योंकि a/2 इसके पास भी है, a/2 इसके पास भी है, कॉमन ले लिया, ऊपर से बचेगा 3, नीचे से बचेगा माइनस का 7। सिंपल, ऐसे इसको करो तो 12 माइनस 20 हो जाएगा ये। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते, a/2 ऐसे रह जाएगा, यहाँ से आएगा माइनस का 4, यहाँ से आएगा माइनस का 8, तो माइनस से माइनस कटा, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ से आपके पास निकल कर आया क्या, a/2 की वैल्यू कितनी आ गई भाई आपके पास 2, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4, a की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ चुका। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, a आ चुका, अब आपको u निकालना, तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन एनी इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो a की वैल्यू, तो मैं कर रहा हूँ इसमें u प्लस 3/2a, तो मैं कर रहा हूँ u प्लस 3/2a इज इक्वल टू कितना था, ये 12 था, आई थिंक ये 12 था ना, इसमें पुट कर रहा हूँ। a की वैल्यू कितनी है पुट 4, तो u प्लस 3/2, a की वैल्यू आपने रख दी 4, ये 12 वैसे ही है, 2 1 = 2, 2 2 = 4, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है भाई, अब 2 यहाँ से आया 3 है, तो 2 3 = 6 ऊपर हो जाएगा, u प्लस 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 माइनस 6 मतलब 6, तो u इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 6। ये क्या हुआ, u इज इक्वल टू कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास अब a भी है और आपके पास अब u भी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था, अब ध्यान दो क्वेश्चन पे, आपसे क्या कह रहा था, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4th सेकेंड। 4 सेकेंड में बताओ कितने डिस्टेंस कवर करेगा 5वें सेकेंड के बाद। 5वें सेकेंड के बाद 4 सेकेंड, देखो मैं ये बना रहा हूँ 1 2 3 4 5, ये क्या बना रहा हूँ यार, इसको ख़त्म करो, ये क्या बना रहा हूँ, इसको ख़त्म करो, अलग सा बनाओ, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4, ठीक है भाई। अब यहाँ समझो आपसे कह रहा वो 1 2 3 4 5वें सेकंड के बाद 4 सेकंड जो चले हैं, इसमें ये डिस्टेंस बताओ। तो ये डिस्टेंस बतानी है आपको। तो इसको निकालने का एक आसान तरीका ये है कि एक काम करो, आप 9 सेकंड तक जो डिस्टेंस आई है उसको कैलकुलेट कर लो, और 5 सेकंड तक जो डिस्टेंस आएगी उसे देख लो। तो हम क्या करेंगे, 9 वाली जो डिस्टेंस होगी, 9 सेकंड में जो डिस्टेंस आई है उसमें से 5 सेकंड वाली डिस्टेंस को माइनस कर देंगे। तो 9 सेकंड वाली डिस्टेंस में से 5 वाली माइनस करो तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये रह जाएगी 4 वाली। बस ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या, S9 में से अगर मैंने S5 को माइनस कर दिया तो ये S4 रह जाएगा, ठीक है, S4 रह जाएगा। बस S4 ही आपको क्या है चाहिए 4 सेकंड में, ठीक है भाई। जरा S9 की वैल्यू पुट करने के लिए अब आपको पता है S इज इक्वल टू क्या होता है, UT प्लस हाफ AT²। U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, T क्या है, टाइम, हाफ A एक्सीलरेशन, T टाइम। जरा रखो वैल्यू जल्दी से फटाफट एक एक करके। हाँ भाई, पहले तो इसको सोल्व करेंगे S9 को। तो S9 के लिए U कितना है, U है 6, UT, U के बाद क्या आएगा T। अब T बताओ, 9 है तो 9 आ जाएगा, ये टाइम ही तो बता रहा भाई 9 सेकंड। तो ये हो गया UT प्लस हाफ A कितना था आपके पास 4, A की वैल्यू 4 थी, A और T² मतलब T कितना है इसके लिए 9 का स्क्वायर। तो ये तो आपने सॉल्व कर लिया S9 की वैल्यू रख दी। इसी तरह से आप S5 की वैल्यू रखो। बस कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आ गए भाई। अभी ये S5 के लिए अभी आप क्या करोगे, U कितना है, U दोनों के लिए सेम है 6, T कितना है इसके लिए 5 है, प्लस हाफ A कितना है 4 है, और T कितना है इसके लिए 5, इसका स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लो और आपके पास आंसर, ठीक है भाई। सॉल्व करने के थोड़ा यही सॉल्व कर लोगे तो ज़्यादा आसानी होगी। 6 नमक 54 तो ये हो गए, प्लस 2 से ही कट जाएगा 2 बार, 9 नम 81 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 8 दूनी 16, 162 हो गया ये। तो 162 ये हो गया। इसमें से माइनस करना है, किसको माइनस करना भाई, 2 2 ज़ा 4, 2 5 पंजे 25, 25 ये हो गए 50, और 6 पंजे 30 ये हो गए, और 50 ये हो गए। इन दोनों को जोड़ लो, 54 प्लस 162 कितने होते हैं, देखो 54 प्लस 162, जल्दी से तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ, तुम लोगों के लिए कुछ भी करेगा। 216 में से कितने माइनस कर रहे हो भाई आप, 216 में से माइनस करो, 50 और 30 कितने हो गए 80, 50 और 30 कितने हो गए 80, तो आप 80 माइनस कर रहे हो। 216 में से 80 माइनस करोगे भाई, बताओ कितने हो जाएंगे, बताओ 6 ऐसे बचेगा, और ये बचा 3, 136। तो S4 कितना निकल कर आ गया, 136 मीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट था, ठीक है, और कुछ नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। बस आपको क्या करना है, देखो क्या किया, कुछ नहीं किया, आपने पहले nth वाला फॉर्मूला लगा दिया दोनों कंडीशन के लिए। nth फॉर्मूला लगाने के बाद में वहाँ से U और A की वैल्यू निकाल ली, और बस आपने एक कंडीशन लगाई जो आपको समझाई है, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व कर दिया। तो हमारा जो आंसर आ चुका है वो आपके अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 136 आ चुका। मैं एक बार चेक तो कर लूँ यार कि आंसर मेरा सही है या नहीं, कहाँ गया, बिल्कुल सही है, ठीक है भाई।